क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको नासिक। विषय हिंदी कक्षा 10वीं। हम चौथा पाठ देख रहे बटोइया पूरक पठन। पद्य होने के कारण रघुवीर नारायणी कवि है। विषयाध्यापक श्री उमेश भाभड़ सर। आपका विषय हिंदी में कक्षा 10वीं के क्लास में सभी का स्वागत करता हूँ। चौथा पाठ है बटोइया पद्य। ये पूरक पठन का भाग है। इसका पहला भाग हमने पिछले तासिका में देखा है। अभी जो पद्य का आधा भाग बाकी है और उस पर पूछे जाने वाले सवाल जवाब है वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं, कविता का जो दूसरा भाग है बटोइया का, वो भाग हमें आज देखना है। देखिए, एक एक परिचित करके हम यहाँ देख लेंगे। व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल मुनि, सूतल अमर के जगावे रे बटोइया, रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूपकला, ब्रह्म सुख बन के भवर रे बटोइया। इस हिंद देश का, भारत देश का जो वर्णन यहाँ हो रहा है, तो अभी इसके पहले जो प्रकृति का वर्णन हमने देखा, अभी इसमें हमें इतिहास में क्या हुआ है और क्या था और हमारा भारत देश कितना अच्छा है और अच्छा ही था, ये इस पंक्तियों से हमें पता चलता है कि इतिहास में देखो, प्राचीन काल में व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल मुनि, अभी आपको तो इन सभीयों का नाम तो पता ही होगा कि जो व्यास ऋषि है, वाल्मीकि है, महर्षि गौतम ऋषि है, कपिल मुनि है, इन सभीयों के नाम आपने सुने ही होंगे। तो इस ऋषियों का नाम भी आपको पता होगा। जैसे कि व्यास ऋषि का नाम आपको, जैसे कि द्वैपायन नाम से भी उन्हें जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यास ऋषि ने महाभारत का ये बड़ा सा काव्य लिखा है। वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। ऋषि गौतम, जैसे कि वो महर्षि गौतम बहुत तपस्वी ऋषि थे, तो उसका नाम है ऋषि गौतम। और कपिल मुनि प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। अभी प्रभावशाली कहने से उनका पता नहीं चलेगा और जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी जानकारी हमें संख्या शास्त्र के प्रवर्तक रूप से हम उन्हें जान सकते हैं, कपिल मुनि को। यानी संख्या शास्त्र उन्हीं से शुरुआत हुआ है। सूतल अमर के जगावे रे बटोइया, यानी इन ऋषियों ने आज तक वो अमर रहे हैं, उनका नाम यहाँ लिया जाता है और इस अमर नाम से ही वो जगावे रे बटोइया। इस बात में कुछ खास है, इसी कारण वो उनका नाम अमर हुआ है। ऐसे इस देश में हम उसे आज भी जान सकते हैं। रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूपकला, ब्रह्म सुख बन के रे भवर रे बटोइया। रामानुज रामानंद, अभी रामानुज जैसे कि रामानुजाचार्य विशिष्टा दैवत वेदांत के प्रवर्तक थे, वो रामानुज। और रामानंद जी विशिष्टा दैवत वेदांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के शिष्य थे। यानी रामानुज और रामानंद ये एक दूसरे के गुरु शिष्य थे। न्यारी प्यारी रूपकला, उनकी न्यारी प्यारी रूपकला इस भारत देश में आज भी हमें देखने को मिलती है। ब्रह्म सुख बन के रे भवर रे बटोइया, इस भारत देश में ऐसे ऋषि मुनियों के आज भी नाम लिए जाते हैं। ऐसे ऋषि मुनियों के नाम इस भारत देश में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस भारत देश को हमें उस यात्री बनकर जाकर देखने में बहुत अच्छा लगने वाला है, ऐसा इस कवि हमें यहाँ रघुवीर जी कहना चाहते हैं। चलो आगे देखते हैं। नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण, अलख के बतिया बतावे रे बटोइया। विद्यापति कालिदास सूर जयदेव कवि, तुलसी के सरल कहानी रे बटोइया। नानक, कबीर, गौर शंकर और श्री राम कृष्ण। नानक सबको पता ही होगा, गुरु नानक, जिसने गुरु नानक देव कैसे समुदाय की स्थापना की जिसे सिख धर्म कहा जाता हो, वो गुरु नानक। कबीर, संत कबीर
जैसे कि देखो आजकल हमने बहुत संतों के नाम देखे हैं, लेकिन संत कबीर एक अलग प्रकार के ही कवि यहाँ बन के गए। एक महात्मा कबीर का जन्म 1456 में हुआ था। जो कहानियाँ है उस कहानियों में बताया जाता है कि संत कबीर की माँ एक अलग प्रकार की जो ब्राह्मणी होती है, विधवा ब्राह्मणी, उस विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था और एक विधिवत शिक्षा और दीक्षा लेकर संत कबीर बन गए थे। उनके दोहे हमें पता ही होंगे। वो संत कबीर गौर शंकर, अभी गौर शंकर जैसे कि गौर वो गौरांग महाप्रभु उसे कहा जाता है, और शंकर जैसे कि शंकराचार्य को कहा जाता है। ऐसे गौर शंकर अलग अलग नाम से हमें आज भी उसे जान सकते हैं। श्री राम कृष्ण, अभी आपको हमारे जो महाभारत और रामायण में जो महत्वपूर्ण घटक पात्र बन गए थे, और जैसे कि हम उसे ये भी कह सकते कि हम मानव जाति के वो पूर्वज है, ऐसा भी हम उसे कह सकते हैं। अलख के बतिया बतावे रे बटोहिया, एक अलग प्रकार की कहानी बताने का प्रयास इस यात्री को भी यहाँ देखने को मिलने वाला है। विद्यापति कालिदास सूर जयदेव कवि, तुलसी के सरल कहानी रे बतोइया। विद्यापति कालिदास सूर जयदेव कवि, देखो अलग अलग प्रकार की जो नाम यहाँ हमें देखने को मिल रहे। विद्यापति, अभी विद्यापति एक भारतीय साहित्य का श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के भी प्रमुख स्तंभ में एक थे। वो थे विद्यापति, नाम ही उसका वैसा, एक साहित्य रूप में उसका नाम लिया जाता है। कालिदास हमारे इस संसार के सबसे बड़े महाकवि कालिदास ऐसे नाम से जाना जाता है। ये इनकी एक कवदंती एक कहानी है ऐसी है कि ये पहले मूर्ख थे, जिस टहनी को तोड़ रहे थे उसी टहनी पर बैठे हुए ऐसे मूर्ख पहले कालिदास थे, लेकिन बाद में उसे कुछ शिक्षा प्राप्त होने के बाद वो एक महान महाकवि बन गए। कालिदास उसे ऐसे जाना जाता है। सूर जयदेव कवि, अभी यहाँ अलग कुछ नाम भी ऐसे आए कि जैसे कि देखो जयदेव कवि, आप संस्कृत को जानते हो कि संस्कृत के जो महान कवि, जैसे हम कालिदास को महाकवि कहते हैं, वैसे ही सूर जयदेव को भी हम संस्कृत के महाकवि नाम से जाना जाता है। तुलसी के सरल कहानी रे बटोइया, संत तुलसीदास का भी यहाँ नाम लिया है। तुलसी के सरल कहानी रे बटोइया की ऐसे कहानियों में आज भी हमें नानक, कबीर, गौर शंकर, श्री राम, विद्यापति, कालिदास, सूर जयदेव कवि ऐसे कवियों के नाम, संतों के नाम हमें आज भी देखने को मिलते हैं। देखिए आगे कुछ भाग है तो देखे। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ, ऐसे ऋषि मुनियों के और संतों के जहाँ वास्तव्य हुआ है, ऐसे भाग में कौन न जाने के लिए न हट करने वाला है, और जाएगा और वहाँ जाके देख के आएगा, उसको एक आकर्षण बन जाएगा। इसीलिए कवि फिर से यहाँ कहते हैं कि जाऊ जाऊ रे भैया बटोही हिंद देखी आऊ, ऐसे देश में जाकर हमें उस भारत देश को एक बार देख के आना ही है। जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोइया, जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोइया, इस भारत देश को आज भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कृषि प्रधान कि जहाँ 70% लोग खेती करते हैं और खेती में जो उपज लेते हैं उस पर आपकी उपजीविका परिवार चलाते हैं, ऐसे देश में बटोइयों को, यात्रियों को कहना चाहते हैं हमारे रघुवीर जी कि जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोइया, कि ऐसे आनंद देने वाले खेत आज भी वहाँ देखने को मिलते हैं। बुद्ध देव पृथु विक्रमान मारनुज, शिवाजी के फिर ही सुध आवे रे बटोइया। देखिए फिर से यहाँ कुछ संतों के, ऋषियों के नाम हमें यहाँ देखने को मिले। बुद्ध देव, सबको पता ही होंगे कि बुद्ध देव कि जिसने बुद्ध धर्म की स्थापना की है, जो जिनका जन्म, जैसी बहुत बड़ी कहानी है वो, लेकिन शॉर्ट में मुझे जितना पता है वो बताता हूँ कि जिनका जन्म 563 ईस्वी सन में
इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था और वो इस बुद्धदेव का विवाह यशोधरा नाम के एक सुंदर स्त्री के साथ हुआ था और वो अपने परिवार को छोड़कर जब जंगल में संन्यास लेकर वहां गए और वहां तपश्चर्या करके फिर से वापस आए तो बुद्ध धर्म की स्थापना की और उन्हें बुद्धदेव कहा गया। ऐसे ये बुद्धदेव पृथु वेन के वंश के उत्पन्न पृथु के हस्तरेखाओं तथा पाव में कमल का चिन्ह था। ऐसे ये पृथु थे जिस पृथु ने प्रजाजनों के कल्याण एवं पालन पोषण का कर्तव्य पूरा किया था, इसलिए पृथु का भी यह नाम लिया जाता है। विक्रमानुज उनका नाम जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे कि प्राचीन भारत के महान शासक थे, यानी उसका जो प्रशासन था, प्रशासन से ही उसे विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है, विक्रमानुज कहा जाता है। जैसे कि उनका न्याय देना प्रसिद्ध था। कुछ लोग उनके अस्तित्व को काल्पनिक मानते थे, लेकिन आज भी उसका नाम लिया जाता है, तो वास्तव रूप में वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य पहले थे। शिवाजी, जैसे कि जिस शिवाजी का नाम आज भी पूरे संसार में लिया जाता है। देखो, हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ शिवाजी के जो गढ़ किले हैं वही नहीं, तो उनका पूरा इतिहास जाने तो उतना इतिहास हर एक मानव जाति को पता है। जैसे कि आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में भी शिवाजी को मानते हैं। दुनिया में बाहर के जो तज्ञ लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ शिवाजी महाराज होते तो हम उनका नाम सूर्य रखते, यानी देश में या संसार में सबसे महत्वपूर्ण घटक आज सूर्य है, तो हम सूर्य की उपमा उन्हें देते। ऐसे शिवाजी महाराज फिरी फिरी ही ये सुध आवे रे बटोइया, ऐसे बार बार उनके नाम ले जाने वाले ऐसे ऋषि मुनि, संत, महाराजे, ऐसे लोग जिस भारत देश में पैदा हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, उनका हृदय स्मृति आज भी जगी हुई है, ऐसे देश को हम यात्री बनकर देखने में जो एक सुंदर सा अच्छा सा लगने वाला है, तो वो भारत देश है। और उस भारत देश को देखने के लिए हर यात्री को एक आस लगी हुई है, ऐसे कवि यहाँ हमें कहना चाहते हैं। देखो, आखिरी भाग यहाँ कविता का है। अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेस, मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोइया, सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जेही, जन रघुबीर सिर नावे रे बटोइया। देखो, आखिरी में कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे भारत देश का वर्णन यहाँ किया है। अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेस, अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेस, मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोइया। देखिए, ऐसे भारत देश का वर्णन करते हुए अपर प्रदेश, जिनके एक प्रदेश के बाद दूसरा प्रदेश, एक प्रदेश के बाद दूसरा प्रदेश, ऐसे देश प्रदेश सुभग सुगर बेश, ऐसे प्रदेशों में एक ना एक छोड़ देते तो दूसरा सुंदर ही प्रदेश हमें यहाँ देखने को मिलता है। ऐसे सभी प्रदेश सुंदर कहलाने वाले जो कवि के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपर प्रदेश देश सुभग सुगर, जैसे कि उसे सुंदर कहा गया है, उस देश में मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोइया, जिस हिंद भारत देश में जग का एक अलग सा तत्व बैठा है, वो तत्व उस यात्रियों को, जो भारत देश को देखना चाहते हैं, उनको देखने को मिलने वाला है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जय, इस भारत भूमि को ही सुंदर कहा गया है। सुंदर भारत नाम से ही आज उसे जाना जाता है और पूर्वज भी उसे सुंदर कहते थे और उसने सुंदर बनाया है। उसी सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जही, जो भारत भूमि को एक अच्छा सा प्रकृति का वर्णन करते हुए, इतिहास का वर्णन करते हुए सुंदर कहा गया है। ऐसे भूमि को जन रघुवीर सिर नावे रे बटुइया, उस भारत देश को कौन नहीं देखना चाहेंगे। ऐसे सुंदर भारत का वर्णन, हिंद देश का वर्णन
कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ करने का प्रयास किया है। देखिए, इस कविता का भावार्थ मैंने बड़े अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास तो किया, लेकिन उस पर जो पूछे जाने वाले सवाल है उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। तो कुछ सवाल मैंने यहाँ तैयार किए हैं। पूरक पठन में जो सवाल तैयार कर होते हैं वो सिर्फ 4 अंकों के लिए होते हैं, एक संजाल का 2 अंकों के लिए, और एक उस कविता है तो उसका भावार्थ लिखने के लिए 2 अंक, ऐसे 4 अंकों के लिए होता है। देखिए, मैंने एक सवाल यहाँ तैयार किया है, उसमें से पद्यांश में आए हुए संतों के नाम, अभी संतों के नाम सब आपके आगे है तो आप वहाँ लिख सकते हैं कौन कौन से 4 नाम वहाँ लिखने हैं। व्यास, वाल्मीकि, ऋषि गौतम, कपिल मुनि, ऐसे नाम, नानक, कबीर, गौर शंकर, श्री राम कृष्ण, ऐसे नाम वहाँ आपको जो संत है उन संतों के नाम वहाँ लिखने हैं, आपको 2 अंक मिल जाएंगे। देखो, यहाँ पद्यांश में आए कुछ ऋषियों के नाम, जैसे कि मैंने पहले बताया व्यास, वाल्मीकि, ऋषि गौतम, वैसे नाम आपको वहाँ लिखने हैं। पद्यांश में आए शहरों के नाम, कुछ शहरों के नाम भी यहाँ पूछे गए। सभी जवाब मैं बताऊँ तो आप क्या ढूंढोगे, तो वो नाम भी आपको यहाँ लिखने हैं, और ढूंढकर उसे लिखकर जो सही है वही नाम वहाँ लिखने का प्रयास आपको करना है। अभी ये सवाल मैं पहला भाग और दूसरा भाग मिलके इकट्ठा करके आपको देने का प्रयास किया है। देखो, एक आखिरी सवाल यहाँ पद्यांश में आए हमारे पूर्वजों के नाम, जैसे कि मैंने आपको 2 नाम बताए थे, श्री रामकृष्ण, यही हमारे पूर्वज है, एक महाभारत में और एक रामायण में है, तो उन्हीं से हमारे पूर्वजों की शुरुआत होती है, तो हम उसे पूर्वज ही कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।